नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टिंकू राजगढ़ी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कामना करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई अपडेट। पेंशन योजना अपडेट। दोस्तों, पेंशन योजना अपडेट्स एक हमारे सामने आई है। जिन साथियों के पास 2.5 एकड़ भूमि है उन सभी की पेंशन और राशन कार्ड काट दिए गए हैं। अब उनको ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही राशन मिलेगा। तो सरकार ने ये एक बड़ा कदम यहाँ पर उठा दिया है, जिससे बहुत से जो बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर जो है बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पेंशन काट दी है। ठीक है। तो यदि 2.5 से ज़्यादा है जो भूमि है उनके पास, तो उनकी पेंशन अब बंद कर दी गई है, राशन कार्ड कट गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी एक पेंशन योजना की अपडेट। अब बात करते हैं हम लेबर योजना की अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज की जो लेबर की अपडेट है तो वो है दोस्तों, लेबर हरियाणा BOCW बोर्ड द्वारा 17/1/26 से लेकर 22/1/26 तक NCR क्षेत्र में, दोस्तों NCR क्षेत्र बोला गया है यहाँ पर। ठीक है। और ग्राफ ये फोर्थ और ग्राफ थर्ड के कारण निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित श्रमिकों को, जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं उनके निर्माण कार्य बंद रहे हैं, उन श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। निर्वाह जो भत्ता है, काम बंद रहने के कारण उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन उनको सरकार यहाँ पर दिहाड़ी दे रही है। यदि आप इससे प्रभावित हुए हैं तो कृपया इस योजना के लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि आपको भत्ता चाहिए है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके पास लेबर कॉपी या लेबर कार्ड होना चाहिए। ठीक है। जिसमें HR हरियाणा लेबर .gov.in साइट पर आपको जाना है और आवेदन करवा देना है। ठीक है। इसके लिए आप CSC सेंटर पर जाकर अपने आवेदन करवा सकते हैं, ताकि आपको निर्वाह भत्ता जो है मिल सके सरकारी तरफ से। इसमें आप लेबर कॉपी की स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैसेज जिनके भी पास आया है, जो भी मजदूर भाई जिनके पास ये मैसेज आया है, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट है लाडो लक्ष्मी योजना की। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है जो माताएं बहनें लाडो लक्ष्मी योजना जो पेंशन है उसका लाभ ले रही है, उनके पास फरवरी महीने का जीवन प्रमाण पत्र लाइव फोटो जमा करवाने के लिए मैसेज आने शुरू कर दिए गए हैं भाई। ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन राशि हर महीने बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आते रहे। इसके लिए कृपया समय अनुसार फरवरी महीने का जो जीवन प्रमाण पत्र है, लाइव फोटो है, उसे जमा करवाएं। ठीक है। तो दोस्तों, ये आप यदि लाइव फोटो जमा करवाएंगे, जीवन प्रमाण पत्र जो अपडेट करवाएंगे, तो आपकी जो लाडो लक्ष्मी योजना की जो किस्त है वो आती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि और किसी बहन भाई को इस अपडेट के बारे में पता चल सके। साथ ही दोस्तों, कई भाई बहनों को ये पता नहीं है कि इस कारण उनका राशन कार्ड जो है कट रहा है। तो कुछ डिटेल्स जो है मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर किसान भाई ठेके पर जमीन लेते हैं और अपने नाम पर बेचते हैं, मतलब कि फसल, जमीन तो ठेके पर ले ली, खेत ठेके पर ले लिया और वह फसल अपने नाम बेचा है, तो जो पैसा अकाउंट में आता है, जितने भी पैसे की फसल बेची थी, वो फैमिली ID इनकम में अपडेट होती है। मतलब कि मैंने किसी
के खेत जो है ठेके पे ले लिए और मैंने उसको बोए हैं और उस बोई हुई फसल को मैंने मार्केट में बेच दिया है। तो उसमें मैंने अपनी फैमिली आईडी लगा दी है, जबकि मेरे वो खेत नहीं है और मेरी इनकम है 1 लाख। ठीक है, तो वो जितने भी पैसे आए वो मेरे अकाउंट में आएंगे और मेरा बीपीएल खत्म हो जाएगा। ना कि जिसकी खेत मैंने बोने के लिए लिए है उसके अकाउंट में जाएंगे। तो मेरा मेरा जो बीपीएल बना वो मेरा खत्म हो जाएगा। ये कार्ड यहाँ पर बताया है। इस कार्ड से जो पेंशन है और बीपीएल कार्ड है वो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, कुछ किसान भाई अपने माता पिता की फैमिली आईडी में फसल पंजीकरण करवाते हैं और फसल बेचते हैं और पैसे माता पिता के अकाउंट में जाते हैं, तो उनकी पेंशन जो है बंद हो जाती है। ठीक है, ये कारण भी है कई बार। उसके बाद है भाई को दूसरे राज्य में यदि कोई भाई दूसरे राज्य में शादी कराए हैं और उसकी पति का उसकी मायके के राशन कार्ड में नाम नहीं कटता है, तो मतलब बाद में बताते हैं, तो भी उसका हरियाणा का बीपीएल कार्ड काट दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें बताया कोई भी भाई दूसरे राज्य की जो लड़की उसको अपनी वाइफ बनाकर घर में लेके आता है और उसकी पत्नी का मायके वाले जो राशन कार्ड में नाम नहीं कटता है, तो उनका हरियाणा का बीपीएल कार्ड जो है कट गया है। ठीक है, बहुत बुरी जो है अपडेट जारी करी है भाई सरकार ने, बहुत गलत कर रही है। कोई भाई दूसरे राज्य से जो आप तब नंबर बताया। सो दोस्तों अगली अपडेट दी गई इसमें, परिवार के पास कार है या सु के एसयूवी या फिर जीप है, चार मतलब कि चार पहिया वाहन है, तो बीपीएल कार्ड जो है कट जाएगा। कुछ केस में दो व्हीलर के कारण टू व्हीलर, दो व्हीलर कहूँ, टू व्हीलर है, कोई टाटा है, कुछ भी है, तो भी आपका बीपीएल कार्ड कट जाए। चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए आपके नाम। ठीक है, जमीन की सीमा 2.47 एकड़ लगभग 12,070 वर्ग गज से ज़्यादा है, तो भी आपका बीपीएल खतरे में। साथ ही भैया गए हैं ग्रामीण जो है उनके पास 200 वर्ग गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए और शहर में 100 वर्ग गज से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, अपात्र माने जाएंगे। बिजली खपत है सालाना 3,000 यूनिट से ज़्यादा या ज़्यादा मतलब सालाना 3,000 से ज़्यादा यूनिट खर्ची तो भी बीपीएल ख़त्म है। ज़्यादा बिल आया 24,000 सालाना तो भी बीपीएल ख़त्म है। पेंशन बीपीएल दोनों चीज़ें उड़ा दी जाएगी। ठीक है, टैक्स पे करो तो भी बीपीएल खत्म है। परिवार में कोई भी टैक्स पे करे तो बीपीएल खत्म है। टैक्स पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री होना चाहिए बंदा। पति पत्नी की कुल आय अगर अलग अलग है, मतलब कि 3 लाख तक है, दोनों कमाओ है और तो भी पेंशन बंद हो जाएगी। ठीक है, वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय सोर्स 1,80,000 से ज़्यादा होगी तो सरकार योजना का जो फायदा है वो आपने नहीं मिलेगा। फसल बिक्री पर विवाद है, तो मतलब कि किसान कहते हैं कि फसल बिक्री राशि को पूरी आय मान लिया जाता है, जबकि खर्च कटने के बाद असली कमाई कम होती है। तो यह किसाना ने कही है भाई। ठीक है, सिस्टम में गलत डेटा होने पर भी पेंशन और बीपीएल कार्ड जो है काटा जा रहा है, तो सरकार बहुत गलत काम हो रहा है यो कर रही है। फिर भाई अगली अपडेट सभी किसान भाइयों को सूचित कराया जा है। हरियाणा कृषि यंत्रों पर सरकार 40% से 50% तक सब्सिडी जो है योजना 2026 के लिए आवेदन शुरू करने लग रही है, जिसकी लास्ट डेट 16/2/2026 है। तो 16 तारीख से पहले पहले आवेदन कर सको हो, जिसमें किसान भाई ने फार्म भरने पर उनके लिए जो 16/2/2026 तक अंतिम तारीख जो दी है सरकार ने, इसमें यदि आवेदन करना चाहो तो इसमें ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कॉपी, मेरी फसल ब्यौरा पर जो पंजीकरण है आपका होना जरूरी है। ठीक है, जब आवेदन कर पाओगे मतलब ये कागज आपके पास होने चाहिए। फिर है भाई जरूरी एक और सूचना, जिन किसान भाई की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आती है वो 6,000 रुपये जो है मिलते हैं,
तो वो सभी किसान भाई फार्मर आईडी जरूर बनवा लियो, नहीं तो आपकी 22वीं किस्तें आपके खाते में नहीं पूछेगी। ठीक है। अगली अपडेट है भाई किसान सॉरी पेंशन योजना अपडेट। जिन साथ यो तो भाई मैंने आप तो बता दी थी। अगली अपडेट सुनो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर गेहूं चना सरसों आदि फसलों की बिक्री के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं, जो 15 फरवरी 2026 अंतिम तारीख इसमें दी गई है। ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप सभी ने पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दियो और नई नई अपडेट के लिए अपने पेज ने फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लिया, ताकि सही सही अपडेट हमें मिलते रहे। किसी और अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। सभी भाई बहनों को राम राम, जय हिंद, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए भाई।